आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम करता हूँ। ज़कात एक अहम रुकन दीन है। ज़कात की अदायगी हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है और ज़कात का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, इसके ताल्लुक़ से इस्लामी हुकूमत में भी एक निज़ाम होता है और ज़कात को सही हाथों तक पहुँचाना ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को लेकर आज निज़ामाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका अपने इस खुसूसी गुफ्तगू में खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब जो गुज़िश्ता कई सालों से या फिर अपने यूँ कहें कि अपने ज़िंदगी को खुदा की खिदमत में इन्होंने सर्फ़ की है। नौजवानी में जमात इस्लामी के सदर ईसाइयों के सदर रहे। बाद-अज़ां इन्होंने मुख्तलिफ़ तंज़ीमों में अपनी खिदमत अंजाम दी। सेवा बैंक हो या फिर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन हो। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ खिदमत में मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के साथ इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं आज भी। और आज भी वो मरकज़ी जमात इस्लामी के एक अहम रुकन हैं। और आज शहर निज़ामाबाद को खुसूसी दौरा इन्होंने दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल भी ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से शहर निज़ामाबाद में मुस्तहिक़ीन को तलाश करते हुए उन्हें ज़कात की रकम से रोज़गार की फ़राहमी भी अमल में लाई गई थी। तो आज हमारे साथ वो अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं जो इसके ज़कात सेंटर के अखराज व मकासद से हमें वाक़िफ़ियत कराएँगे। हम अपने प्रोग्राम में इनका खैर मक़दम करते हुए ये पूछना चाहते हैं कि ये ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का क़याम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात सेंटर इंडिया ये मुसलमानों का एक इज्तिमाई इक़दाम है। दीन इस्लाम में तमाम फ़र्ज़ इबादत इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है और जैसे कि नमाज है कि सब मुसलमान मस्जिद में उसको अदा करते हैं। हज है तो सारे मुसलमान हज के लिए मक्का मदीना पहुंच जाते हैं। और आपका रोज़ा है वो इसी तरह से दुनिया भर के मुसलमान एक मख़सूस महीने में इसको अदा करते हैं। ज़कात की इबादत भी इसी नौइयत की इबादत है और यही इसका तक़ाज़ा है। तो इस इबादत को इज्तिमाई तौर पर क़ायम करने के लिए मुसलमानों ने बारहा जद्दोजहद की। जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1942 में कहा कि इज्तिमाई नज़्म ज़कात हिंदुस्तान में अगर होता तो मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल उससे हल होते। तो उसी ख्वाहिश और दीन इस्लाम की इस तक़ाज़े को पूरा करने के लिए फिर एक मरतबा मुसलमानों ने हिंद ने इस तरह की एक इक़दाम किया है कि एक इज्तिमाई नज़्म ज़कात हिंदुस्तान में क़ायम किया जाए। मार्च 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह इस निज़ाम को इस मुल्क में क़ायम किया गया। तो इसके तहत आप जो खिदमत अंजाम देते हैं वो किस तरीके से तरीक़ेकार होता है उसका, और उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जी, कि ज़कात सेंटर इंडिया एक इबादत को रीइस्टैब्लिश करने का ये एक इक़दाम है। मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के नाम पर ज़कात ली जाती है और तक़सीम की जाती है। तो हम ये समझते हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया ना ये कोई चैरिटी इदारा है कि पैसा जमा किया जाए, पैसा ख़र्च किया जाए, ना ये कोई वेंचर कैपिटल कंपनी है कि पैसा इकट्ठा किया जाए और जहाँ चाहे उसको इस्तेमाल किया जाए, बल्कि ये इबादत है और इस इबादत की अदायगी कुरान और हदीस की दी हुई हिदायत की रोशनी में होनी चाहिए। तो इसलिए एक इबादत के क़याम का ये इक़दाम है। अब इसका तरीक़ा ये है कि जिस तरह कुरान मजीद में बताया गया है कि ज़कात किन पर फ़र्ज़ है और किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है, तो इन सारी बातों को हम मिल्लत के दरमियान इसको अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, वहाँ तक बात पहुँचाते हैं, मुख्तलिफ़ आइम्मा इकराम की वीडियोज़ हम सर्कुलेट करते हैं, इस तरह वो बात फैलती है। और फिर जब ज़कात दी जाती है इज्तिमाई तौर पर तो कहाँ ख़र्च करना है, फिर कुरान मजीद ने उसके लिए 8 मदाद बताए। तो इस लिहाज से शरई तौर पर ज़कात निकालने का तरीक़ा सिखाया जाए
और शरई तौर पर इसका डिसबर्समेंट का तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ज़कात सेंटर इंडिया इस दोनों काम को अंजाम देती है। अब हिंदुस्तान में चूँकि गुर्बत मुसलमानों में वो रोज़मर्रा बढ़ रही है और मुल्क की गुर्बत जिस रफ्तार से कम हो रही है उस रफ्तार से मुसलमानों की गुर्बत कम नहीं हो रही। तो इसके लिए जो मुसलमानों में मसाइल आ रहे हैं कि घर वापसी का मसला आ सकता है, क्योंकि गुर्बत जो है वो सिर्फ जिस्म को कमज़ोर नहीं करती है बल्कि अखलाक को कमज़ोर करती है, ईमान को कमज़ोर करती है। तो इसलिए ये बात समझी गई कि ये बेहतरीन मौका है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों की गुर्बत का ख़ात्मा करने के लिए इस ज़कात के नज़्म को आम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात सेंटर इंडिया का मकसद ही ये है कि गुर्बत के ख़ात्मे और एक सेल्फ़ रिलायंट कम्युनिटी के क़याम कि इसके लिए इसको कायम किया गया। और हमारे जो 3 मद्दात हैं जिस पर काम, जो एरियाज़ हैं, मद्दात नहीं, जो एरियाज़ हैं कि लाइवलीहुड के लिए हम ज़कात की रकम का इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़कात की रकम का इस्तेमाल करते हैं, और मवासात के ऐसे गरीब लोग जो माशी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो उन मुफलिस लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि 3 हिस्सों में, 3 हलकों में काम किया जाता है, तो उसी के तहत आप किस तरह से गरीबों को शनाख्त करते हैं और उन तक ये रकम पहुंचाते हैं? कि ये कि बहुत हमारे पास जो है सारी चीज़ें वो SOPs उसके तय किए गए कि हम एक अच्छी सी तशहीर करते हैं, फिर जो ज़रूरतमंद गरीब मुफलिस उनको एक एप्लीकेशंस के ज़रिए से उनकी तफसीलात लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका अप्रेज़ल होता है कि ये जो मालूमात हमको मिली हैं वाकई सही है नहीं है, उसकी तनख़ी होती है। फिर उन लोगों के साथ एक इंटरव्यू होता है कि ये आदमी जो ज़कात या मदद के लिए आया है वो कैपेबल भी है या कोई फेक आदमी आया है। तो उस तरह उसका अप्रेज़ल भी होता है और इंटरव्यू होता है। उसकी बुनियाद पर उसको ज़कात की रकम उसके मालिकाना हुक़ के साथ दी जाती है ताकि वो अपने कारोबार में उसका इस्तेमाल कर सके और कारोबार को वो बेहतर बना सके। ये इस लिहाज से कारोबार में हमारा काम होता है। फिर उतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर ट्रेनिंग भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है। तो कैपिटल हम ज़कात सेंटर देता है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फिर कारकर्दगी की मॉनिटरिंग करता है, रिपोर्टिंग लेता है। ये तीनों काम करने से हमारा जो ख्वाब है कि आज का लेने वाला कल का देने वाला बन जाए, वो हासिल होता है। जी, अभी तक मतलब आपकी जानिब से कितने इस तरह से अफराद को खुद मुख्तार बनाया गया है? कि देखिए कि गुर्बत जो है वो ऐसा कोई इंस्टेंट आने जाने वाली चीज़ नहीं, आती भी स्लो जाती भी स्लो। तो हम अभी कायम हुए 1 साल हमारा वक्त गुजरा है, अभी 365 दिन हमारे गुजरे। तो पहला इंस्टॉलमेंट, पहली जो हमने कि 448 फैमिलीज़ को हमने ज़कात की मदद से उनको पैरों पे खड़ा किया है कि किसी को जो है वो मवेशी दिलाए हैं, किसी को दुकान के सपोर्ट किया है, किसी को इंडस्ट्री में सपोर्ट कराया है। इस तरह से 448 फैमिलीज़ को ज़कात सेंटर ने, ये हमारी रकम जो होती है वो ज़रूरत के हिसाब से होती है, 5-10 हज़ार रुपये दे के मामले ख़त्म नहीं करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी जितनी ज़रूरत होती है उसको दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 448 लोग पहला मरहले में, पहले फ़ेज़ में उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और उसमें बड़ी फ़र्क लाए हैं। उसी तरह से 66 स्किल डेवलपमेंट के हमने कोर्सेस कराए हैं बच्चों को, ये 66 बच्चों को हमने कोर्सेस कराए हैं और ये कोर्स होने के बाद में वो फिर मार्केट में जाएगा और फिर कमाने के लायक वो बन जाएगा। इसी तरह ये काम हुआ है। तीसरा, मवासात में जो है 119 फैमिलीज़ को हमने, अडल्ट को 1000 रुपया, बच्चों को 500 रुपये के हिसाब से 1 साल तक उनको पेंशन ये फराहम भी किए। तो अलगर्ज़ के 70% ज़कात जो वसूल हुई है वो रोज़गार के लिए इस्तेमाल हुई है और तकरीबन जो है 15% वो हमारी इस्तेमाल हुई है आपके तालीम और स्किल डेवलपमेंट के लिए और 5-7% जो है मवासात के लिए। जी, तो अभी आपके जो ब्रांचेस है तो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पर काम कर रहे हैं? जी, हमने पूरे हिंदुस्तान को 240 जोन्स में डिवाइड किया है। तो एक-एक जोन में तकरीबन 8 से 10 लाख मुसलमान
उसको हमने डिवाइड किया है। ये सचर कमेटी का जो मैप दिया गया था उसी में से हमने उसको बनाया है। तो अब तक जो है पहले साल हमने 10 मुकामात पर यूनिटें हमारे इन जोन्स में कायम की हैं कि पंजाब में मालरकोटला है, उत्तर प्रदेश में बरेली है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, बॉम्बे और नागपुर औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है, निज़ामाबाद और हैदराबाद तेलंगाना में है, बिदर कर्नाटक में है। ये पहले साल हमने 10 मुकामात पर 10 जोन्स में काम शुरू किया। अभी दूसरे साल मज़ीद हम 10 जोन्स बनाए, तो वो भी इसी तरह से बिहार का हिस्सा और तमिलनाडु का हिस्सा इसमें शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 20 जोन्स में इसका काम है। 240 जोन हमारा टारगेट है और इससे 67% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वो इस ज़कात की नज़्म से वो अटैच हो जाएगी। आज आपके शहर निज़ामाबाद आमद का मकसद? शहर निज़ामाबाद में आने का मकसद ये है कि ये जो मुज़क्की हज़रात हैं, मुज़क्की जो ज़कात देने वाले लोग हैं, उनसे हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और उस मुलाकात में हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है और माल का ज़कात जो तरीक़ा है उससे निकाली जाए, उस तरह से ज़कात निकाली जाए, ये अपील करने आए हैं। फिर दूसरी अपील ये करने आए हैं कि इज्तिमाई नज़्म ज़कात निज़ामाबाद से गुर्बत को दूर करेगा, उसके लिए वो अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा ज़कात सेंटर को दें और दीगर जो देते आए हैं उनको भी देते रहें, लेकिन कुछ हिस्सा इसको भी दें। और हम ये यकीन से कहते हैं कि इज्तिमाई नज़्म ज़कात ही मुसलमानों की गुर्बत को से दूर करेगी और एक इज़्ज़तदार कम्युनिटी में इसको कन्वर्ट करेगी। तो इस बात को हमारे निज़ामाबाद के भाइयों से, दोस्तों से बात करने के लिए हम आए। अपनी मुलाकात का आखिरी लम्हे के साथ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जानिब से शहर निज़ामाबाद या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई पैगाम? कि हमारी सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई और बहनों से हमारी अपील है कि देखिए कि मिल्लत की गुर्बत जो है वो दीन का जुज़ नहीं है, ना मंशा इलाही है। ये हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी और मुसलमानों की बेअमली का नतीजा है और इसका वाहिद तरीक़ा यही है कि दीन की तरफ वो वापस आ जाएं और फिर ये जो इस तरह की इज्तिमाई नज़्म जैसे चलते आए हैं और जिसमें तालीम भी है और इबादत भी हैं और ज़कात सेंटर का भी वजूद का मामला है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के दीन को क़ायम करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसका मुसलमान भरपूर ताउन करें और ज़कात सेंटर का भी वो ताउन करें। नाज़रीन, ये थे ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के अगराज़ व मक़ासिद, जिन्हें अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब ने काफ़ी अच्छे अंदाज में बयान किया है और ज़कात और इज्तिमाई ज़कात की अहमियत और मरकज़ी ज़कात के सेंटर के क़याम का मकसद इन्होंने वाज़ेह किया है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मलिक शारिक, सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया निज़ामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल ज़कात सेंटर इंडिया निज़ामाबाद का क़याम निज़ामाबाद में अमल में आया और जुमला हमने 2,76,000 रुपये मुक़ामी तौर पर ज़कात जमा की और इसके अलावा मरकज़ी तौर पे 2 लाख रुपये ज़कात हम अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो जुमला मिला के 4,76,000 रुपये में से 3,52,000 रुपये हमने रोज़गार स्कीम के तहत मुख्तलिफ़ कारोबारों में लोगों को इमदाद के तौर पे दिए हैं, जिसमें 9 अफराद को सिलाई मशीन, 5 अफराद को ठेला बंडी, फिर इसी तरह साइकिल रिपेयर किट, प्लम्बिंग की टूल किट, फ़ैन वाइंडिंग मशीन और अतर फरोश एक हमारे साथी है उनको कारोबार में मालिया दिया है और सन ग्लासेस और टोपी के बेचने का कारोबार करने वाले फ़र्द को दिया है और 3 ख़वातीन को हमने लेडी गारमेंट्स की जो सेल्स होती है उसमें हमने उनको फ़ंड्स दिए हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ हम लोगों को हमने ताउन किया है। जुमला 42 लोगों को हमने ताउन किया है। इसमें 4 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं और 9 बेवा और मुफलिस ख़वातीन को हम पेंशन दे रहे हैं।
ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की कारकर्दगी रही है। इस मौके पर मैं निज़ामाबाद शहर की आवाम से इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि ज़कात सेंटर इंडिया एक शरई तौर पर पाबंद इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, और इज्तिमाई तौर पे हम ज़कात का कलेक्शन और उसकी तक़सीम का हमारा इरादा है। इसके लिए हम आप तमाम से अपील करते हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया को आपकी ज़कात का कुछ हिस्सा इनायत फ़रमाएँ, ताकि शहर निज़ामाबाद से हम ग़ुरबत के ख़ात्मे के लिए कुछ कोशिश कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।